उसके बाद अपनी शक्तिशाली हाथी पर बैठकर 50,000 सेना के साथ पोरस युद्ध के लिए रवाना हुए। इस रवानगी के पहले पोरस ने अपने विश्वस्त सेनापति के साथ युद्ध का नक्शा तैयार किया था। पोरस ने झेलम के तट पर पहुंचकर मुकाम किया और नदी के दूसरी तरफ आने वाली यूनानी सेना पर निगरानी रखने के लिए उसने अपने सैनिकों को नदी के किनारे पर एक पहरा लगा दिया। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ अभी तक तक्षशिला में मौजूद था। यहाँ पर बहुत दिनों तक रहकर उसने और उसकी सेना ने विश्राम किया। पोरस के साथ युद्ध करने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी और जिस समय वह तक्षशिला से रवाना हुआ उसके साथ संपूर्ण सेना के सैनिक 1,20,000 थे। इन सैनिकों में 50,000 से अधिक यूरोपियन सैनिक थे। तक्षशिला के राजा आम्बिन ने भी पोरस को परास्त करने के लिए युद्ध में भाग लिया। जिन दूसरे राजाओं ने आत्मसमर्पण किया था उनकी सेना भी सिकंदर के अधिकार में थी। इस विशाल सेना को लेकर सिकंदर तक्षशिला से झेलम की ओर रवाना हुआ। झेलम के तट पर जहां उसे पहुंचना था तक्षशिला से उसका फासला 110 मील का था। इस रास्ते को सिकंदर ने 15 दिनों में पार किया और झेलम के किनारे बाईं ओर जलालपुर के करीब उसने जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाला। सिकंदर को पोरस की सेना में उसके युद्ध की भयानक अस्त्र हाथियों का समूह दिखाई पड़ा। ईसा के 326 वर्ष पूर्व मई के महीने में जब भयानक गर्मी पड़ रही थी और पहाड़ों से पिघल कर आने वाली बर्फ़ के कारण झेलम नदी पूरी बाढ़ के साथ बह रही थी, सिकंदर ने झेलम के तट पर मुकाम करके समय और स्थान की परिस्थिति का अध्ययन करना शुरू कर दिया। दोनों ओर की सेना ने इस समय फासला था, फिर भी दोनों सेना एक दूसरे को देख सकती थी। झेलम के किनारे आकर यूनानी सेना ने पोरस की सेना पर दृष्टि और पोरस की सेना का भी यूनानी सेना का आ जाना मालूम हो गया।